हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन C#.net। तो आज हम जो प्रोग्राम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो जनरली हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि राइट आ C# प्रोग्राम टू रिवर्स आ गिवन नंबर। एक नंबर गिवन है, उसका हम किस तरीके से रिवर्स जो है नंबर का कराते हैं। तो सपोज़ करिए कि हमारे पास जो नंबर है वह है हमारे पास 1 2 3 4, यानी कि इसको हमें रिवर्स कराना है। अब हमें क्या करना है, रिवर्स ऑफ आ गिवन नंबर, यानी कि हमारा जो गिवन नंबर है उसका रिवर्स क्या होगा हमारे पास 4 3 2 1 4 3 2 1। अब आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैं कि आपने जिस तरीके से डिवाइड्स के सम किए होंगे, ठीक। अब आप सपोज़ करिए यह जो नंबर है हमारा, इस नंबर को अगर हम डिवाइड देते हैं, सपोज़ यहाँ पर हमने इस नंबर को डिवाइड दिया और इसका जो रिमाइंडर आएगा वह इसका लास्ट नंबर होगा। इसका जो रिमाइंडर आएगा वह इसका लास्ट नंबर होगा। जैसे कि 1 2 3 4, इसको आपने 10 से डिवाइड दिया। 10 से डिवाइड देने पर हमारा जो लास्ट रिमाइंडर की लास्ट में रिमाइंडर आता है वह हमारी लास्ट डिजिट होती है। अब आप सपोज करिए यहाँ पर 10 1 ज़ा 10, ठीक। 2 रिमाइंडर, देन 3, देन 10 2 ज़ा 20, देन 34, देन 3, ठीक, देन 30, क्या बचा हमारा 4, ठीक। अब इसी तरीके से क्या करेंगे, क्वेश्चन हमारा ये है, क्वेश्चन हमारा ये है। अब हम अगेन 1 2 3 को 10 से अगेन हम डिवाइड देंगे 10 से। तो हमने क्या देखा, 10 1 ज़ा 10 बनाया, 2 बचा, देन 3 आ गया, 10 2 ज़ा 20, कितना बचा 3, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे हम 1 2 3 4 को यहाँ पर हमने डिवाइड दिया तो हमारी एक डिजिट कम हो गई, उसमें से 1 2 3 हो गया। देन यहाँ पर जब हमने इस क्वेश्चन को डिवाइड दिया अगेन 10 से, तो यहाँ पे हमारी भी एक डिजिट कम हो गई। बट आप देख रहे होंगे कि हमें अगर अब बात करें तो रिमाइंडर की हेल्प से हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारी जो नंबर है वो रिवर्स होता जा रहा है, यानी कि लास्ट डिजिट पहले आ गई, फिर हमने जब उसके क्वेश्चन को डिवाइड दिया तो हमारे पास 3 आ गया, ठीक। ध्यान से समझिएगा, फिर हमारे पास इस तरीके से आ गया। इसको हम लास्ट तक डिवाइड देंगे, यानी कि लास्ट में जब हमारा बचेगा हमारे पास 12 को हम डिवाइड देंगे तो 1 टाइम जाएगा, यानी कि उसका क्वेश्चन 1 हो जाएगा। और जब हम लास्ट में 1 को डिवाइड देंगे तो उसका रिमाइंडर भी 1 आएगा। सो आइए अब डिस्कस करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम हमारा किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नेम स्पेस लेते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट और यूजिंग सिस्टम डॉट IO, ठीक। अब यहाँ पर जो हमने नेम स्पेस लिया, यानी कि जनरली प्रोग्राम जिस चीज़ का हम बनाने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेम स्पेस रिवर्स नंबर, ठीक। देन उसके अंदर हमने एक क्लास बनाई प्रोग्राम नाम से, ठीक। उसके अंदर हमने क्लास बनाई प्रोग्राम नाम से। देन फर्स्टली प्रोग्राम में हमें क्या क्रिएट करना होता है, वॉइड मेन मेथड, यानी कि स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग, यानी कि हमें जो मिलेगा वह स्ट्रिंग टाइप आर्ग्यूमेंट मिलेगा। देन अब यहाँ पर हम जो वैल्यू ले रहे हैं इंटीजर में, फर्स्टली हमारा नंबर होगा जिसको हमें रिवर्स कराना है, ठीक। और अभी हम डिस्कस करके चुके हैं कि हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक। इसको हम
रिमाइंडर होगा, ठीक। और यहाँ पर एक हम थर्ड और वेरिएबल ले लेते हैं इंट रिज़ल्ट के नाम से, जहाँ पर हमारा रिज़ल्ट स्टोर होगा, ठीक है, जिसको हम 0 सेट कर दे रहे हैं इनिशियल वैल्यूज़ की, ठीक। तो इस तरीके से हमने कर दिया। अब क्या करना है कि वाइल लूप लिया यहाँ पर हमने, जिसमें हमने कंडीशन लगा दी कि जब तक वह नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तक वह चलता रहेगा, ठीक। जब तक वह नॉट इक्वल टू 0 होगा तब तक वह चलता रहेगा। देन रिमाइंडर का केस होगा, रिमाइंडर की वैल्यू है जब हम उसको मॉड्यूलर डिवीज़न दे रहे हैं। आपको पता होना चाहिए जब हम किसी नंबर का मॉड्यूलर डिवीज़न कराते हैं तो हमें उस वहाँ पर रिमाइंडर मिलता है और सिंपल डिवीज़न में हमें क्वोशिएंट मिलता है। तो यहाँ पर हमने उसके रिमाइंडर के लिए यहाँ पर नंबर को 10 से मॉड्यूलर डिवीज़न दिया है। देन उसके बाद हमने इसका रिज़ल्ट में स्टोर करा दिया, किस तरीके से कि रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू रिज़ल्ट इंटू 10 प्लस नम। अभी ध्यान से समझेंगे हमने रिज़ल्ट के साथ 10 की मल्टीप्लिकेशन क्यों करी, ठीक। तो इस तरीके से हमने बना दिया। अब हमने क्या करना है, हमें रिमाइंडर तो मिल गया, अब हम क्वोशिएंट के लिए वर्क कर रहे हैं। नम इज इक्वल्स टू नम अपॉन 10, नम इज इक्वल्स टू नम अपॉन 10, यानी कि इसकी हेल्प से हमें रिमाइंडर मिलेगा, जिसको हम फर्दर इस तरीके से रिमाइंडर मिला और सॉरी क्वोशिएंट मिला। फिर हमने उसको फर्दर डिवाइड किया, यानी कि जब डिवाइड होकर आएगा हमारे पास क्वोशिएंट आएगा नम का, नम अपॉन 10 की हेल्प से, तो हमारी वो नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी नम की, यानी कि 1 2 3 हो जाएगा। फिर हम 1 2 3 को डिवाइड देंगे, इस तरीके से हमारा फर्दर प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर हमने इस लूप को क्रॉस कराया। देन कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू हमने क्या है रिज़ल्ट को प्रिंट करा दिया, ठीक। देन आउटपुट को पॉज करने के लिए यहाँ पर हमने क्या करा, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को समझते हैं, ठीक। इस प्रोग्राम में क्या हुआ है कि आप देखें यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 1 2 3 4 नाम से, ठीक। देन उसमें क्या करा, हमने रिमाइंडर एक वेरिएबल लिया है, ताकि हम रिमाइंडर की हेल्प से हमने देखा कि हम जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड देते हैं तो उसका जो लास्ट नंबर होता है वह इसका रिमाइंडर होता है, ठीक। देन हमने रिजल्ट दिया जहाँ पर हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे। अब जो वाइल लूप लिया है उसका क्या वर्क है, देखें आप यहाँ पर कि जब तक हमारा क्वोशिएंट की वैल्यू, जब तक हमारा जो नंबर है जिस नंबर को हमें रिवर्स कराना है उसकी वैल्यू 0 ना हो जाए, यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो जब तक हमारी क्वोशिएंट की वैल्यू 0 ना हो जाए, ठीक। तो हमने रिमाइंडर का क्या करा, नम मॉड्यूलर डिवाइडेड बाय 10, यानी कि 1 2 3 4 को हमने 10 से डिवाइड दिया। देन उसका रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाता है 4, ठीक। अब रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू रिज़ल्ट इंटू 10। सपोज करिए आप कि रिज़ल्ट हमारे पास क्या आया, इसका जो रिमाइंडर हमारे पास क्या आया 4, ठीक। अब 4 आया, 4 इंटू 10, अब क्या हुआ, रिज़ल्ट हमारे पास कितना आया, इसका रिमाइंडर सॉरी रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू जस्ट अ मिनट, हाँ सॉरी, रिज़ल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है भी 0, रिज़ल्ट की वैल्यू हमारे पास क्या है भी 0 इंटू 10, ठीक है। और नम की वैल्यू क्या है हमारे पास, नम की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 आ गया। अब इसको हमने डिवाइड दिया, इसको हमने डिवाइड दिया, यानी कि रिजल्ट की वैल्यू हमारी ये आ गई। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब हमने डिवाइड दिया तो हमारे पास रिमाइंडर क्वोशिएंट क्या आया उसका 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आया हमारे पास। अब उस केस में हमारी नम की वैल्यू क्या हो गई 1 2 3। अब क्या होगा जब वह नीचे आएगा, ठीक है, कंडीशन ये भी सेटिस्फाई हो गई कि हमारा जो क्वोशिएंट है उसकी वैल्यू 0 नहीं है। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारा 1 2 3 को हमने 10 से डिवाइड दिया, तो रिमाइंडर हमारा क्या आया 1 2 3 को जब हम 10 से डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर जो आएगा वह 3 आएगा, ठीक है, 3 आएगा। अब क्या हुआ, रिज़ल्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट इंटू 10। अब रिज़ल्ट की क्या वैल्यू थी हमारी, रिज़ल्ट की क्या वैल्यू थी 1 2 3 4।
ठीक, अब क्या हुआ, रिजल्ट इनटू, यहाँ पर आएगा रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका कहाँ है ये रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें प्रीवियस वैल्यू रिमाइंडर की क्या थी 3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आई, रिजल्ट कितना हो गया हमारा 3 इंटू सॉरी फर्स्ट केस में हमारी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई थी 4। ठीक है, फर्स्ट केस में हमारी रिमाइंडर की वैल्यू क्या आएगी 4। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर रिजल्ट क्या हो गया हमारा 4 इंटू 10। ठीक है, प्लस रिमाइंडर। आ गई बात समझ में आपके। तो इस तरीके से फर्स्ट वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 4। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट की वैल्यू कितनी है 0, रिजल्ट की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि 0 इंटू 10 प्लस 4। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब क्या हुआ, रिजल्ट की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर कितना बचा हमारा सेकंड केस में 3, तो कितना हो गया 3, यानी कि 40 प्लस 3 43। ठीक, अगले केस में क्या होगा, ये हमारी रिजल्ट की वैल्यू हमारे पास 43 हमें मिल गई। देन रिमाइंडर की वैल्यू के जो आएगा हमारा 2 आएगा, तो यानी कि 43 इंटू 10 प्लस 2, यानी कि 430 प्लस 2, यानी कि 432। तो इस तरीके से हम 1 बाई 1 जब तक हमारा लास्ट डिजिट नहीं हो जाती डिवाइड, हम डिवाइड देते रहेंगे, और जब हमारी लास्ट में वह 0 हो जाएगी नम की वैल्यू, तब प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाएगा और हमारा फाइनल आउटपुट जो आएगा वो हमारा आएगा 4321 4321। तो इस तरीके से ये हम देखा कि हमने ये अपना जो है किस तरीके से हमने नंबर को रिवर्स कराया, किस तरीके से हमने नंबर को रिवर्स कराया। अब आइए अपने दूसरे प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं हम, कि हम किस तरीके से जो पैटर्न हैं स्टार के पैटर्न, हमने सी प्रोग्रामिंग में भी काम करा था कि किस तरीके से हम स्टार के पैटर्न को प्रिंट कराते हैं। सपोज़ करिए हमें ये पैटर्न प्रिंट कराना है, ठीक है। अब आपने अगर प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में थोड़ा पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि हमारे इसमें फॉर लूप चलता है, जिसमें हमारा आई और जे जो होता है वह हमारा रोज एंड कॉलम्स के लिए वर्क करता है। तो आइए देखते हैं ये प्रोग्राम हमारा किस तरीके से बनेगा। यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट नेम स्पेस जो लिया है हमने वो हमने लिया है ट्रायंगल पैटर्न के नाम से, ट्रायंगल पैटर्न के नाम से। ठीक, अब आप देखें इसके अंदर हमने क्या करा, एक क्लास बनाई है यहाँ पर हमने प्रोग्राम के नाम से, ठीक, जिसमें कि हमने वॉइड मेन मेथड लिया है, स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, ठीक है, आर्ग्यूमेंट टाइप वैल्यू ले ली। अब इसमें हमारे दो लूप चलेंगे, वन फॉर द रो एंड अनदर फॉर द कॉलम, यानी कि एक हमारा आई जो चलेगा वह हमारा रो के लिए चलेगा, यानी कि इंट आई इज इक्वल्स टू 1, देन आई इज़ लेस देन इक्वल टू 5, देन आई प्लस प्लस, यानी कि आई की वैल्यू में 1 बाई 1 इंक्रीमेंट होता रहेगा। नेक्स्ट इनर फॉर लूप जो चलेगा हमारा वो हमारा चलेगा कॉलम के लिए, ठीक है, यानी कि जे जो है वह हमें ये बताएगा कि हमारे स्टार कितने टाइम्स प्रिंट होने हैं, ठीक है। कंसोल डॉट राइट लाइन में हम क्या कराएंगे, स्टार को प्रिंट करा देंगे कंसोल डॉट राइट के थ्रू। देन नेक्स्ट लाइन पे, क्योंकि हमारा आप देख रहे होंगे पैटर्न नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, तो नेक्स्ट लाइन के लिए हम क्या लिखते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन,
कंसोल डॉट राइट लाइन, देन आउटपुट को पॉज करने के लिए हम क्या लेते हैं, कंसोल डॉट रीड लाइन। अब इस प्रोग्राम को समझें। यहाँ पर हमने क्या करा, आई की वैल्यू 1 ले ली, देन आई हमारा क्या है, लेस देन है 5 से आई प्लस प्लस, ठीक। अब क्या हुआ, फिर इनर फॉर लूप पर गया, जे की वैल्यू 1 है और जे की वैल्यू हमारी स्मॉलर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए आई के, यानी कि कंडीशन सेटिस्फाई, देन जे प्लस प्लस। अब क्या हुआ, फर्स्ट टाइम चल के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन नेक्स्ट में उन्होंने क्या करा, हमारा प्रिंट करा दिया सिंगल स्टार, यानी कि जो जे की वैल्यू है वह प्रिंट करा दी इसमें, ठीक। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, इंक्रीमेंट हो गई 2 हो गई, यानी कि आई की ये कंडीशन सेटिस्फाई। देन जे की वैल्यू क्या है हमारी, जे की वैल्यू में भी इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि जे हमारा 2 टाइम्स चलेगा। देन उसने क्या करा, 2 टाइम्स स्टार प्रिंट करा दिया, यानी कि इसकी हेल्प से, आई की हेल्प से वो नेक्स्ट लाइन पे मूव तो कर गया, लेकिन जे जब हमारा 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ है तो उन्होंने 2 टाइम्स स्टार प्रिंट करा दिए। देन उसके बाद जब हमारी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो जे की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, तो जे की वैल्यू भी 3 हो जाएगी, तो हमारा आई क्या करेगा, थर्ड रो पर आ जाएगा और जे क्या करेगा, 3 टाइम्स स्टार प्रिंट करा देगा, ठीक है। देन फिर आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, आई क्या करेगा, फोर्थ रो पर आ जाएगा और जे क्या करेगा, 4 बार स्टार प्रिंट करा देगा। देन आई भी हमारा 5th रो पर आ जाएगा, अगेन लास्ट जो हमारा एग्जीक्यूशन स्टेप होगा, और जे हमारा 5 टाइम स्टार प्रिंट करा देगा। उसके बाद जब आई की वैल्यू हमारी 5 हो जाएगी, तब उसके बाद जब आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता है और आई की वैल्यू 6 होगी, तो हमारा ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और इस तरीके का राइट एंगल पैटर्न हमारे सामने प्रिंट होकर हमारी आउटपुट स्क्रीन पर हमें मिल जाएगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।